Hello friends, today I will tell you about some latest research in biological field. Researchers from Queen Mary University of London have shown for the first time that animal DNA shed within the environment can be collected from the air. लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने ये रिसर्च की है कि जब जब इंसान सफ़र करता है तो साथ साथ अपना उसका डीएनए खारिज होता रहता है, तो उस डीएनए को वो हवा के जरिए कलेक्ट कर सकता है। द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडी opens up potential for new ecological health and forensic applications of environmental DNA, which to date has mainly been used to survey aquatic environments. और ये इन्वायरमेंटल डीएनए हम हवा और सोइल के जरिए दोबारा हासिल कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स शेड डीएनए इनटू द सराउंडिंग एनवायरमेंट्स एज दे इंटरेक्ट विद देम। जानदार जैसे कि पौधे और जानवर अपना खून अपना डीएनए अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक खारिज करते रहते हैं और इस डीएनए को हम हवा और सोइल के जरिए दोबारा हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द कहीं चोरी हो जाए तो वो जो इंसान जिसने चोरी की होगी उसका डीएनए भी चोरी करते दौरान खारिज होगा, तो इस एनवायरमेंटल डीएनए के जरिए हम उस डीएनए को दोबारा कलेक्ट कर सकते हैं और उस चोर को आसानी से पकड़ सकते हैं। रिसर्च टीम आर नाउ वर्किंग विद पार्टनर्स इन इंडस्ट्री एंड द थर्ड सेक्टर इंक्लूडिंग द कंपनी नेचर मैट्रिक्स टू ब्रिंग some of the potential applications of this technology to life. रिसर्चर टीम जो कि एक नई इंडस्ट्री के साथ काम कर रही है ताकि इस काम में मजीद बेहतरी और तरक्की ला सकें। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेक्निक could help us to better understand the transmission of airborne diseases such as COVID-19. At the moment, social distancing guidelines are based on physics and estimates of how far away virus particles can move. इसके ज़रिए हम जैसे कि ये कोविड-19 एक डिजीज़ है, इस जैसी अगर कोई फ्यूचर में हम पर कोई डिजीज़ आ सके तो इन्वायरमेंटल डीएनए के ज़रिए हम उसे पहले ही जान सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि डिजीज़ कितना हवा में कितना सफ़र और कितनी दूर जा सकती है। बट विद दिस टेक्निक वी could also actually sample the air and collect real world evidence to support such guidelines.